कि हम और आप संसार में खोए हुए नहीं है, हम और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले उनका बेटा बेटी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज संसार में खोए हुए प्रियो, बहुत सारे लोग आज संसार का विलासों के पीछे दौड़ रहे हैं, संसार की भागों के पीछे दौड़ रहे हैं, संसार की उस रौनक में अपने आप को गुम की अवस्था में, अपने आप को खोया हुआ अवस्था में पहुंचा चुके हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आया। आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में मनुष्य के अवतार में माता मरियम के द्वारा, कुंवारी स्त्री के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, ताकि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में वो ला सके, मुझे और आपको परमेश्वर में वे लेकर चल सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उनका जन्म हुआ, अभी क्रिसमस आ रहा है ना, हम केरल खेलने निकलते हैं और एक घोषणा करते हैं जो लूका की पुस्तक 2 अध्याय में लिखी गई है। वहां कहा गया है कि देखो आज दाऊद के नगर में बैतलहम में संसार का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं और आप संसार में जिस प्रकार से खोए हुए हैं, मैं और आप आज संसार के साथ में इस प्रकार से डूबे हुए हैं कि चाहकर भी हम परमेश्वर के राज्य में आकर उनकी सेवा नहीं कर पाते, चाहकर भी हम उनकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत कर पाते। अगर आपको मैं कहूं, किसी भी से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति यही कहेगा मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है आज ही समय है उद्धार पाने का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यही घड़ी है मुझे प्रेम करने का, यही पल है मेरी आरती करने का, यही समय है बेटा मेरे साथ चलने का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, आज जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा, हाँ हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां तो होंगी, बहुत सारी चुनौतियां तो होंगी, लेकिन परमेश्वर जो हर एक चुनौतियों में आपको विजय दिलाएगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस व्यक्ति को बहुत प्यार करता हूं जो अकेला है। यीशु ने कहा रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। यस। जो रोग में है उनको ही डॉक्टर की आवश्यकता होती है, जो अच्छे हैं उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं जो अकेला है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है। आमीन। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने आप परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की बातों को इस समय सुन रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके घर में समस्या हो सकता है, आपके बिजनेस में समस्या हो सकता है, आपके पारिवारिक संबंध में समस्या हो सकता है, आपकी जीवन की बहुत सारे क्षेत्रों में समस्या हो सकता है, लेकिन आपके लिए खुशी का समय यह है, खुशी की बात यह है कि जीवित परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके साथ जीवित परमेश्वर है, वो चाहे दुख में भी हो, कष्ट में भी हो, समस्या में भी हो, अगर कुछ पल निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दे देता है, तो वो समस्या खुद ब खुद दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू जहां जाना चाहता है वो जगह मैं पहले जाऊंगा, तेरे आगे आगे मैं जाऊंगा, तेरे लिए मार्ग मैं सीधा करूंगा। तू जहां पहुंचना चाहता है वहां पहले मैं पहुंच कर तेरे लिए सब बातें तैयार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात को सुनकर अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं? क्या आप इस बात को जानकर परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय रहना चाहते हैं?
बलिदान कर दिया। वो कहता है कि मैं इस समय कैद में हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं इस समय कैद में हूं, रोम में हूं, मुझे बंधुआ बनाकर रखा गया है, मुझे जो है पूरी तरीके से बांध कर रखा है ताकि मैं निकलकर प्रचार कर ना सकूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस ने इस प्रकार से कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कोई बांध नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कोई भी बांध नहीं सकता। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आज पास्टर संतोष गुरु जेल में होगा परमेश्वर के काम करते हुए, तो बहुत सारे मेरे जैसे पास्टर तब भी परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे होंगे। हालेलुया। आज छत्तीसगढ़ में, आज झारखंड में, आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे राज्यों में आज सुसमाचार करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्हीं राज्यों में परमेश्वर मामूली विश्वासियों को प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में साधारण विश्वासियों को प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, बड़े प्रभु के अगमवक्ताओं को वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बड़े प्रभु के प्रचारक को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बड़े प्रभु के आवश्यक धन को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर इस समय अपने साधारण विश्वासियों को उन जगह में प्रयोग कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास निकलने जा रहे हैं। बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम पोस्टपोन किया जा रहा है, बहुत सारा बड़ा सेमिनार पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन अभी भी उस जगह में चल फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अभी भी उन जगह के लोगों के जीवन में पहुंच रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को प्रयोग करना चाहता है। आमीन, आमीन। आज हम सोचते हैं मैं ही हूँ इस नाम में प्रचार करने वाला, अगर मुझे कुछ हो गया तो शायद सुसमाचार लोग नहीं सुन पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको केवल नहीं, पूरा नगर वासियों को प्रेम करता है। हालेलुया, पूरा डुमस के वासियों को प्रेम करता है। वो हर एक को अपनी रूह से भरना चाहता है, वो हर एक को अपने अभिषेक से भरना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक के जीवन में उनका वचन कार्य करे और वे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए, ताकि लोग इस दुख और दर्द से भरा हुआ संसार में परमेश्वर के वचन से शांति को पा सके, परमेश्वर के वचन से आनंद को पा सके, परमेश्वर के वचन से उनके जीवन में और एक दिन जीने का आश्वास। हालेलुया, हालेलुया। आज आप इनको देख रहे हैं, इनके जीवन में विश्वास की यात्रा इन्होंने लंबी की है, इन्होंने लंबी विश्वास की यात्रा को तय किया और इन्होंने माना कि मैं अब एक जिम्मेवारी को लेकर परमेश्वर के राज्य में खड़ा रहूंगा या रहूंगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर केवल इनको नहीं परंतु आपको भी अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारा समय आया, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, कुछ जवान आए मुझसे पूछने लगे, सर आप क्रिश्चियन हैं, हम जानते हैं, क्या आप हमें कुछ यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं? मैंने उनको बताया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं उस इंस्टीट्यूट के जीवन में था, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे जीवन से उन तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी क्यों ना हो, आप बगान में पत्ता तोड़ रहे होंगे, आप किसी भी जगह में काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ चलता फिरता है, अगर आप मनुष्य में नहीं सबसे ज्यादा परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके जीवन से परमेश्वर का वचन बहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर का वचन बहेगा। आप बातों में सुसमाचार सुनाना शुरू करेंगे, बातों में आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू करेंगे, बातों में आप अपने उद्धार की गवाही देना शुरू करेंगे और अंत में कहेंगे, भाई प्रभु में आओ, प्रभु आपको अनंत जीवन देगा।
परमेश्वर जानता है आपकी परेशानियों को, परमेश्वर जानता है आपकी अपेक्षाओं को, परमेश्वर जानता है आपके दिल के अंदर के दर्द को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना समय व्यतीत करना नहीं है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को जानना समय व्यतीत करना नहीं है। हो सकता है आपने 20 वर्ष तक चर्च में समय व्यतीत किया हो सकता है आपने 40 साल तक परमेश्वर के राज्य के कार्य में समय व्यतीत किया हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से अनजान हो सकते हैं। आप परमेश्वर को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम समझते हैं कभी कभी कि मैंने इतना समय व्यतीत कर लिया है, मुझसे ज्यादा कौन परमेश्वर को जानता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? जब तुम मुझसे चलोगे, चलते रहोगे, तुम मुझे जानते और अधिकाई से जानते बढ़ते रहोगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से चलना छोड़ते हैं तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर से चलना, परमेश्वर को जानना, walking with God is to know God। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ चलिए। आप पूछेंगे मुझसे कि पास्टर जी मैं कैसे परमेश्वर के साथ चलूं? परमेश्वर के साथ चलने के लिए कुछ करना नहीं है, केवल उनके वचनों को पढ़ना है और उसके मुताबिक चलना है। हालेलुया। अगर आप प्रतिदिन सवेरे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर से चलते हैं। कभी कभी हम चलते चलते रुक जाते हैं, इसीलिए हम मनोज जैसा नहीं बन पाते। अगर हम चलते रहे ना, हर एक कदम जब परमेश्वर बढ़ाता है, हम भी बढ़ाते रहे परमेश्वर के साथ, तो मैं आपको कहना चाहूंगा हम अनुप जैसे बन जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हम रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं मालूम है आपको? घर में समस्या आ गई, बिजनेस ठप हो गया, आमदनी नहीं हो रहा है, पति पत्नी में अनबन हो गया, बच्चा बीमारी है, एडमिशन करना है, पैसा नहीं है, आप रुक जाते हैं और अपनी समझ पर भरोसा रखकर आप अपने प्रयास को करते हैं और आप अपने प्रयास में इतना मग्न हो जाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं, सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। और अंत में क्या हाथ होता है? हाथ क्या होता है अंत में मालूम है आपको? अंत में यही होता है, निराशा, डिप्रेशन। अंत में आपके हाथ में क्या होता है? निराशा, डिप्रेशन। आप अपने आप से लड़ाई कर रहे होते हैं, आप में शांति नहीं होती, आप में आनंद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ पर भरोसा किया और अपने आप प्रयास करना शुरू किया। जो समस्या आपके जीवन में है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अय्यूब के जीवन में जांच करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान को, जा मेरे दास को जांच कर, उससे क्या लेना चाहता है। शैतान ने क्या किया? अय्यूब के जीवन में आकर उसका पूरा बेटाओं को मार दिया, बेटियों को मार दिया, उसका पूरा धन संपत्ति बर्बाद कर दिया, उसका शरीर में घाव और बहुत सारा बीमारियों को डाल दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अय्यूब परमेश्वर को जानता था, क्योंकि अय्यूब उस पीड़ा में भी परमेश्वर के साथ में चला। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा।
आमेन। आमेन। आज इस 21st सेंचुरी में आपके कदम को शैतान रोकना चाहता है, जो कदम आप परमेश्वर के साथ चलने में बढ़ा रहे हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा में आपको मैं होशियारी कराना चाहता हूं। आप अपना कदम को परमेश्वर के कदम के साथ चलने में पीछे न खींचिए। हमें आप परमेश्वर के कदम के साथ कदम रखिए और परमेश्वर के कदम में अपने कदम को रखकर परमेश्वर के साथ चलिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका घर का दुख दर्द, आपका बिजनेस जो ठप हुआ है, वो सारी बातें परमेश्वर आपके लिए दुगना आशीषित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी क्यों आती है घर में, समस्या क्यों आती है? क्योंकि अय्यूब के जीवन की नाई आपको भी शैतान जांचना चाहता है। शैतान परमेश्वर के पास जाकर बोलता है, परमेश्वर ने घूम के आ रहा है। कहां से घूम के आया? नगर कटा से घूम के आया। तो मेरा बेटा रोहन को आपने देखा? तो शैतान क्या बोलता है? हाँ, वो आपका बड़ा महिमा करता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, गिटार बजाता है, जहां पास्टर में जाता है वहीं जाता है, बहुत अच्छा वो लड़का है। देखा वो मेरा कितना सजा करता है, कितना भक्ति करता है। तो शैतान आगे थोड़ा चल के बोलता है, मेरे हाथ में थोड़ा दे दीजिए इसको, मेरे हाथ में उसको दे दीजिए, मैं उसको दूर दूंगा, कष्ट दूंगा। परमेश्वर वो आपके आगे आपके मुंह में शराब है। शैतान आता है, रोहन के जीवन में थोड़ा बीमारी ला देता है, घरेलू समस्या ला देता है, बिजनेस में कुछ हानि ला देता है। रोहन क्या करता है? रोहन फिर भी परमेश्वर की महिमा के पीछे नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। घटा हुआ होने दो, घर में समस्या है रहने दो, मेरे जीवन में बीमारी है होने दो, मैं परमेश्वर का सेवा करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके परमेश्वर उस रोहन को आशीषित करता है। लेकिन आपका जीवन कैसा है? बहुत सारा विश्वासी आज घर में समस्या है, लोग चर्च नहीं जाता है। बहुत सारा पास्टर पति पत्नी में समस्या हो गया बोलके सेवकाई को छोड़ देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को जानना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर को पर्याप्त रूप से जीवन भर नहीं जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप उम्र में जितना बढ़ते जाएंगे, आपका उम्र जितना पकता जाएगा, आप परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, परमेश्वर को आप उतना अधिक और गहराई से जानते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। चुनौती ये है, आपका घर में समस्या है, तो क्या आप परमेश्वर को चलना छोड़ देंगे? नहीं। आपका पॉकेट में पैसा नहीं है, तो क्या आप चल जाना छोड़ देंगे? आपका बिजनेस का हानि हो रहा है, तो क्या आप परमेश्वर को महिमा देना त्याग देंगे? परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, आप सुनिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलते रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन में बर्बादी आए, आपका परिवार में मृत्यु आए, आपका परिवार में बीमारी हो, आपका बेटा बिगड़ गया है, आपका पत्नी आपका बात नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपसे अच्छा रिश्ता नहीं रखता, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ चलिए, एक समय आएगा उन सारी बातों को परमेश्वर आपके लिए बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में मैं देखता हूं, अय्यूब जब परमेश्वर के साथ उस दुख के घड़ी में भी, कष्ट के घड़ी में भी चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। दुगना आशीष दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है,
परमेश्वर का वचन होता है कि पहले से ही ज्यादा सुंदर बेटा बेटी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। पहले से भी ज्यादा धन परमेश्वर ने आयोग को दिया। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके जीवन में आज दुख है, आपके परिवार में आज मेल मिलाप नहीं है, आपके हो सकता है व्यवसाय में उन्नति नहीं है, आप जिस चीज को चाह रहे हैं उस चीज में बहुत सारा बाधा है, लेकिन मैं आज परमेश्वर की आत्मा में होकर आपको कहना चाहूंगा, आमेन। आप परमेश्वर के साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक दिन परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें, उसके बाद हम ऑर्डिनेशन की ओर जाएंगे। प्रियो, मैं आज आपको बस यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा में आप परमेश्वर के साथ चलना न छोड़ें। सवेरे उठकर बाइबल पढ़ना न छोड़ें, प्रार्थना का जीवन जीना न छोड़ें। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, परमेश्वर आपके साथ में है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर आपको सफलता और आशीष देने जा रहा है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आशीष में क्षण के लिए। परमेश्वर, आज आपने हमसे बातें की है। परमेश्वर, आज आपने हमें दिखाया कि आपका काम को कोई नहीं रोक सकता, आपके वचन को कोई बात नहीं सकता। और जब हम आपके साथ चलते रहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम आपके अलौकिक महिमा को देखने जा रहे हैं, हम आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जिनके घर में समस्या है, आज जिनके घर में दुख है, बीमारी है, मैं प्रार्थना करता हूं जिनके व्यवसाय में आज हानि हो रही है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिनकी मनोकामनाएं आज पूरी नहीं हो रही है, प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उतर आए, उनको आप सामर्थ्य, उनके जीवन का अगुवाई करें कि वे सभी आपके साथ चला फिरा करें। आमेन। क्योंकि प्रभु जो आपके साथ चला फिरा करते हैं, परमेश्वर जो आपके साथ हमेशा चला फिरा करते हैं, चाहे दुख में हो, कष्ट में हो, हानि में हो, बदनामी में हो, किसी भी अवस्था में जब आपके साथ कोई चलता है, चलते रहता है, उसके जीवन को आप बदलते हैं, उसके जीवन में आप आशीष देते हैं, उसकी मनोकामनाओं को आप पूरा करते हैं, उसके जीवन में उसके परिवार के लोगों को आप चंगा करते हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु हमारे जीवन में आप छुटकारा दे रहे हैं। शैतान आज हमें संसार को दिखाता है, शैतान हमें अपनी समझ पर भरोसा करने के लिए कहता है, शैतान हमें अपनी बल पर, अपनी ध्यान पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के लिए कहता है। लेकिन आप कहते हैं, बेटा, ओ मेरी बेटी, मेरे साथ चलो, आशीष और बेहतर भविष्य मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु, इस आशीष को नासरत के यीशु के नाम में हर एक जीवन में मैं बोलता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसी समय हर एक जीवन में आप उतर आए, आप कार्य करें। अगर किसी का कदम आपके साथ चलने में रुका हुआ है, तो मैं प्रार्थना करता हूं नासरत के यीशु मसीह के नाम में, इसी घड़ी से, इसी समय से प्रभु वो जीवन आपके साथ चला फिरा करे। सारी आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिन में हम सभी गवाही दे सके कि मैं परमेश्वर से चलता रहा, मैं परमेश्वर के साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने मेरी सारी दुखों को हटा दिया, मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया, मेरी घर के हर एक तकलीफ को दूर कर दिया, मेरे पत्नी और मेरे संबंध को अच्छा बना दिया, मेरे बच्चों को और मेरे संबंध को अच्छा बना दिया, ओ मेरा बेटा के साथ मेरा संबंध को अच्छा बना दिया। प्रभु, ये आशीष इनके जीवन में मैं बोलता हूं, आमीन। नासरत यीशु के नाम में ये गवाही प्रभु
आने वाले दिन में आपका बेटा बेटी आपका अभिषेक जन दे सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से प्रत्येक आज जो ऑर्डर होने जा रहे हैं उनके साथ में भी आप रहें और हम सब आपके साथ चलते रहे नासरत के यीशु प्रभु के नाम में आमीन आमीन। आइए हम जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कहूं परमेश्वर ने मुझे कुछ बात अभी डाला। वो बात ये है कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानी इसलिए है क्योंकि हम अपने समझ पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर के साथ विश्वास से चलने के बजाय हम अपना समझ को ज्यादा मूल्यवान देते हैं, समझ में ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, आप अपने समझ में नहीं, बुद्धि में नहीं, ज्ञान में नहीं, धन में नहीं, परंतु आप अपना पूरा विश्वास परमेश्वर में रखिए, परमेश्वर के साथ चलिए। आने वाला दिन आपका छुटकारा का दिन होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आने वाला दिन आशीष का दिन बनने जा रहा है। तो इस समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हम लोग इनको ऑडिट करेंगे।